हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिवांजन है और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक ऐसा सीरीज़ है चैनल में जहाँ पे मैं अपने लाइफ की स्टोरीज़ बताता था जिसके वजह से कुछ चेंज आए मेरे लाइफ में। तो वैसे ही एक कहानी आज बताने वाला हूँ। तो बचपन से कभी भी उतना एम्बिशियस नहीं थे कि ये करना ही है, ये कभी पकड़ो ये क्लास में फ़र्स्ट आना ही है। तो उतना एम्बिशियस कभी भी नहीं थे, लेकिन पढ़ाई करते थे तो रिज़ल्ट ठीक ठाक आ जाता था, तो उतना टेंशन नहीं था कभी भी। मगर एक ऐसा इवेंट हुआ मेरे ज़िंदगी में जिसकी वजह से उसके बाद लगा कि नहीं यार, कुछ करना है। तो वो क्या है वो आज बताने वाला हूँ। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले थे तो उसके पहले तो आपको पता होगा कि कोई प्रिपरेशन नहीं था ना। और क्यों प्रिपरेशन नहीं था वो बहुत कारणों की वजह से था, वो कभी अगर मिला चांस तो बताएंगे। तो तब क्या हुआ, रिज़ल्ट जब इतना ख़राब हुआ 134 आया, तो तब सब लोग सोच रहे थे कि क्या करना है। तो एक वीडियो है जो LSS 1 है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का एपिसोड 1 है, उसमें बताए थे कि कैसे इंजीनियरिंग में चले जा रहे थे। तो उसमें एक पॉइंट था कि जब सोच रहे थे कि इंजीनियरिंग में चले जाए, उसके पहले मैंने वो कंसल्टेंसी सर्विसेज होते हैं ना, वो अपने जो एडमिशन कराते हैं कि वो मैनेजमेंट कोटा या कुछ NRI कोटा कुछ था, याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ कुछ होते हैं बिजनेस, वो आपसे कंसल्टेशन करा के मेनली प्राइवेट कॉलेजेस में ही वो आपको एडमिशन करा देते। तो मैं भी चला गया एडवर्टाइज देख के, तो वो पूछ रहे थे कि लो मार्क्स मिला तो हम एडमिशन कराते हैं। तो मैं और पापा चले गए। तो क्या हुआ, जब उनसे बात कर रहे थे तब उन्होंने पूछा कि कितना मार्क्स है, तो मैंने बताया 134। फिर वो भी थोड़ा चौंक गए कि इतना कम कैसे हो सकता है। लोगों ने भी पूछा कि क्या हुआ, तो फिर मैंने भी बताया कि इस बार अच्छा से पढ़ाई नहीं किया। तो जैसे धीरे धीरे बातें कर रहे थे तो उनका टोन थोड़ा बदलने जा रहा था। तो हम लोग ने भी पूछा कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि आप BDS में चले जाए या प्राइवेट कॉलेज BDS में ले सकते हैं, या MBBS भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन MBBS प्राइवेट में बहुत खर्चा हो जाएगा। मैंने बोला हाँ सही बात है। तो उन्होंने बोला कि BDS में चले जाओ तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत वो होता है ना को दिल को वो चुभने वाली बात, वैसे बात करी कि वैसे भी तुमने ये वाला साल अपने बाप का पैसा पूरा उड़ाया है और कोई पढ़ाई नहीं किए हो, और ऐसा भी नहीं है कि तुम उतना अच्छा स्टूडेंट हो कि तुमको एक ड्रॉप लेके तुम 450-500 पहुँच जाओ। जब उन्होंने ये बात बोला तो मुझे क्या बोलते, उनके सामने मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत दुख लगा था मुझे। आज भी वो याद है, जब वो बता रहे थे और पापा भी बैठे थे सामने, बहुत क्या बोलते वो होता है ना कि वो बोलते हैं कि सुई का जो चुभना वो वैसे चुभा था कि क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैंने किस वजह से पढ़ाई नहीं किया था, या मेरा कोई कारण था नहीं था, मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, मेरे पहले के रिज़ल्ट कैसा है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उनको पता भी नहीं था, कैसे पता होगा, मैंने बताया नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भारी जज किया। जज करने के बाद उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो। उन्होंने भी ऐसा भी बोला पापा को कि इसको और ड्रॉप मत लेने दीजिए, ये आपका पैसा सिर्फ उड़ाएगा। ये तुम सोच सकते हो ना कितना दुख हो सकता है अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा को बोला जाए कि आपका बेटा कोई काम का नहीं है, इसके ऊपर आप पैसा ना लगाए और ये डुबाएगा आपके सारा पैसा। कैसे बात हो सकता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई साहब देखो, कुछ करना है नहीं करना है, सिलेक्शन होना है नहीं होना है पता नहीं, लेकिन 450 मुझे लाना है। क्योंकि उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ड्रॉप लेके तुम 450-500 लाओगे। मेरा वही गोल था, लेकिन वो मेरा मिस्टेक भी था क्योंकि मैं इमोशन पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इसीलिए क्या हुआ, तब मेरा गोल ही इतना छोटा हो चुका था कि 450, क्योंकि उन्होंने मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिरा दिया था कि तुम सोच रहे हो ना, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा था। तो मैं भी सोच रहा था कि हाँ सही बोल रहे हैं, शायद मुझसे नहीं होगा, या तो इसके लिए मेरा गोल भी उतना ही था कि 450 लाना है। वो फिर आपको पता होगा कि जब हमारा कट ऑफ बढ़ गया तो उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेन बात वही है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपना कैपेबिलिटी आपको मालूम है, तो आप अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस, और किसी भी बाहर के व्यक्ति जो आपको नहीं पहचानते उनके जजमेंट के ऊपर, या वो अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको जज करेंगे या भला बुरा कहेंगे, भला बुरा सोचेंगे, उनके बारे में आप कोई परवाह मत कीजिए। तो एक बहुत अच्छा कोट है,
कि डोंट मेजर योर कैनवस बाय समवन एल्सेस ब्रश। तो मतलब क्या, लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप अपना कैपेबिलिटी को जज मत कीजिए। आप अपना कैपेबिलिटी खुद जानते हैं और उसके आपको जो पोटेंशियल है वो भी आप खुद जानते हैं। तो अपना कोशिश खुद कीजिए और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा फिर, और गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए और अपने जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से होना चाहिए। लोगों की बातों को छोड़ दीजिए। ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि टॉप करे, लेकिन हर कोई टॉप नहीं कर सकता। लेकिन तो मेरा ही एग्जांपल ले लो, मुझे पता है कि 720 में 720 मेरे नहीं आ सकते थे, क्योंकि उतना मेहनत मैंने नहीं किया, नहीं होता मुझसे। तो मेरा टारगेट भी था 650 के नियर अबाउट, तो उसके टेस्ट में वैसे मार्क्स आ भी जाते थे। तो वैसे ही आपको अपना गोल सेट करना है जो आपका कैपेबिलिटी है उसके ऊपर, और लोगों को बात मत सुनिए। बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत लोगों ने भी बोला कि जो आपके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, अभी जब आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा तभी वो आपके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। मुझे आज भी याद है कि मेरी फैमिली में भी बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया था, मेरे सामने नहीं बताया था लेकिन पीठ पीछे। तो आज वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, कि बोलते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे घर में एक डॉक्टर बनने वाला है। वही बता रहे कि सब कुछ समय का बात है। आप अगर रिज़ल्ट लाते हैं तब आप बहुत अच्छे हैं, वरना अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। लास्ट में वही बताएंगे कि दूसरों के बारे में मत सोचिए, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और लोग क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, और अगर कोई भला बुरा कह रहे हैं तो उसको जाने दीजिए, आप रिज़ल्ट से बात कीजिए। बस इतना ही कहना था। और दिल छोटा मत कीजिए। मुझे भी अभी लग रहा है कि तब अगर इमोशन को हम हावी कर सकते थे तो शायद ऐसा नहीं होता। और जो मेरा मोटिवेशन था कि उनको गलत प्रूफ करना, वो गलत है मुझे पता है, लेकिन तब मैंने अपना इमोशन पे कंट्रोल नहीं किया। तो शायद आज कुछ अलग हो सकता था अगर मेरा गोल थोड़ा ज़्यादा होता या कुछ होता। लेकिन वो बात है कि रिपेंटेंस करने का ज़रूरत नहीं है। मुझे आज भी कोई रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंटेंस बहुत आपको खा जाएगा अंदर से, पछतावा जो कहते हैं, तो पछतावा मत रखिए अंदर। जो हो गया छोड़ दीजिए, उसके बारे में सीखिए, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचिएगा नहीं, और अपना दिल मत छोटा कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, तो एक बात है कि मैंने इंस्टाग्राम खोल दिया है, तो पहली बार, तो मेरा इंस्टाग्राम नहीं था इससे पहले कभी भी। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं बता सकते हैं, वहाँ पे बातें भी कर सकते हैं 1-on-1। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया आपसे बात करना है पर्सनली, तो टेलीग्राम में क्योंकि एक ग्रुप है, पर्सनल बात नहीं कर सकते, तो इंस्टाग्राम में सोचे कि अगर आपको कुछ पूछना है बताना है तो बिंदास आप शेयर कर सकते हैं, और वहीं पे सारा अपडेट दे देंगे। और मुझे भी उतना चलाना नहीं आता क्योंकि पहली बार, तो सीख लेंगे धीरे धीरे। बस इतना ही कहना था। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।